नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीशमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुर विमल जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और तीनों श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं और कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रुककर और प्रातः श्री रघुनाथ जी वहां से चले। देखत बंसर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि वासु सुहावन सुंदर गिरी कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुपरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहिती वैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कोमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुंदर सुचि आश्रमों निरखी, हर्षे राजी बने। सुने रघुवर आगमनु, मुनि आगे आयन ने। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी को हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लिवाने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हुए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जौरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाली मधुर वाणी से बोले। तुम्हें त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व वरद जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि बात तीनू बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से कह सुनाई। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराऊ। मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मन पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई, स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आए सु होहि, मुनि उद्बेगु न पाए कोई। हे मुनिराज, मैं आपके चरणों के दर्शन करके आज हमारे पुण्य
पुण्य का सब फल हमें प्राप्त हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग का प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते देखु लही, ते नरेश बिनु पावक दही, मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों के कारण जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर सकता है। आज जान कहे सिय ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तह रचि रुचिर परम त्रिनसाला, वासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय के लिए वहां निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम्हें पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव ही वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, उनका रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम्हें, जगदीश माया जानकी, सो सृजति जगुपालत हरती, रुख पाई कृपा निधान की, सो सहस सीसु अहिसु मरिधरु, लखनु सहसर धनी, सुरकाज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निसी चरनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा का रक्षण करने वाले हैं। हे जगदीश्वर और जानकी जी, आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसको नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम्हें देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावर निहारे, तेव न जाने ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जहाँ वे भी आपके मन को नहीं जानते, तब और कौन जानने वाला है। सोई जाने जेहि देव जनाई, जान तुम्हें होई जाई, तुमरी कृपा करऊं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उन चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करऊ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपको देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य न शरीर धारण आपने किया है, और प्राकृत अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह ही कहते हैं और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोही बुध मोही सुखारे, तुम्हें जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं, सुख पाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, उचित ही है, और जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं और मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है।
देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी बातें कर रहे हैं कि कुछ लोग आपके चरित्रों को देख नहीं पाते, अर्थात वो ही देखते हैं जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं। अब जैसा कि हम और आप इन कथाओं को, इस वेद कथा को हम 10-15 सालों से 20 सालों से सुन चुके हैं और प्रत्येक जन इस कहानी को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जितनी बार इसको पढ़ा है उतनी ही बार मेरी आंखों में जैसे ही वनवास मिलने के लिए, जैसे ही दोनों के बीच में इनका आपस में वाद विवाद होते हैं तो वो हम बात कर नहीं पाते हैं और मूर्खों की भांति आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगते हैं और रोने लग जाते हैं। तो सच बोल रहे हैं कि हम मोह करने वाले मूर्ख प्राणी हैं और ये नहीं जान पाते कि हर दुख के पीछे ही सुख होता है और भगवान ने जो ये अवतार धारण किया है ये लोगों के उद्धार के लिए ही है। लेकिन जैसे ही उनकी कथा का स्मरण करते हैं और उसे सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन किसी को दुख होता है और किसी को सुख होता है, तो हम तो मूर्ख ही हैं। पूछे हूँ मोहि की रहो कहें, मैं पूछत सक जाऊं, जह न हो तह देओ, कहीं तुम्हें देखा उठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बताइए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचे राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, मैं आप वह स्थान बताता हूँ कि जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कर सकते हैं, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर होए न पूरे, तिन्ह के ही तुम्हें कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन्हें करे राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय रूप को किसी एक अंक की जरा सी भी झलक के सामने स्थूल सूक्ष्म होने के कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, आप उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी सीता सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसौ हिय तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहिनित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं और आपके प्रसाद स्वरूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा।
जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी अर्थात आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माहि, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों को चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम स्वरूप मंत्र का जप करते हैं और परिवार के सहित और आसपास के सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि वनुदाना, तिन्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत ही दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सभी करे माग ही एक फलू, राम चरण रहती हो, तिन्हें के मन मंदिर बसऊं, सिया रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही यह फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान के सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करू कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।